अब हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पे कॉस्ट होने वाला है उससे पहले हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में बांट देंगे और तब तक बांटते रहेंगे जब तक कि इसका इफेक्ट क्या ना नेग्लिजिबल ना हो जाए, मतलब बहुत कम अमाउंट जब तक ना हो जाए तब तक पहले हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट वाले एक्सपेंस को बांटते रहेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे बांट लेंगे जब नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगा उसके बाद हम लोग टोटल करने के बाद वो जो अमाउंट आएगा उसे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग के पास क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, तो वो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग मार्किंग करना चाहते हो बुक में तो ये मार्किंग कर लीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले फर्स्ट जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कॉस्ट ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट अपोर्शन टू द अनदर सर्विस एंड द कॉस्ट ऑन अदर सर्विस डिपार्टमेंट प्लस द रिसीव, ये कहाँ गया वर्ड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज फॉलो टू द एक्सटेंड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओनली। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में बांटेंगे और उसके बाद जो हम लोग के पास टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट आएगा, जो हम लोग के पास टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट आ जाएगा, उस टोटल सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट को हम लोग कहाँ बांटेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहाँ पे, तो प्रोडक्शन वाले में हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कौन से मेथड में, तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड में। इसके लिए हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 4 है। तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार सबसे पहले रीड करते हैं। तो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, सैंस लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी और सी। तो ये हम लोग के पास जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी, ये तीनों हम लोग के पास क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। आगे हम लोग के पास क्या बोला, 2 सर्विस डिपार्टमेंट, जिसमें एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट। तो जो हम लोग के पास एक्स एंड वाई है, तो जो एक्स एंड वाई का जो भी यहाँ पे कॉस्ट होने वाला है, पहले हम लोग कॉस्ट जो एक्स एंड वाई का होगा उसका कॉस्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई में करते जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और उसके बाद जो हम लोग हैं जो यहाँ पे इसका टोटल हो जाएगा उसको हम लोग बांटेंगे किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब देखिए इसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हम लोग के पास गिवन है, फिर डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट हम लोग के पास गिवन है। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया और जो हम लोग के पास ओवरहेड हो गया, ये सब हम लोग के पास ओवरहेड है। इस ओवरहेड के लिए हम लोग के पास क्या दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग के पास एरिया दे रखा हुआ है, एरिया स्क्वायर फीट में दे रखा है, फिर कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट दे रखा है, फिर मशीन आवर दे रखा है, फिर हम यहाँ पे हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। तो ये सब हम लोग के पास इसमें गिवन है। तो इसमें देख ये जो हम लोग के पास ओवरहेड का एक्सपेंस हो गया ना, इस ओवरहेड के एक्सपेंस को हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, मतलब किसके बेसिस पे बांटेंगे, तो ये जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे पहले बांट देंगे और वो बांटने के बाद जो हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट होगा उस सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में बांटेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो अभी तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तक में हम लोग के पास सिंपली क्या दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल वेजेस का कॉस्ट दे रखा है, उसके बाद हम लोग के पास ओवरहेड का कॉस्ट दे रखा हुआ है, जो सिंपली जो कॉस्ट दे रखा हुआ वो दे रखा हुआ था, उसके बाद बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट दे रखा हुआ है और उसके बाद जो हम लोग के पास है कि इसके बाद जो हम लोग अपॉर्चनमेंट जो करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस होगा उसको अपॉर्चनमेंट किस बेसिस पे करेंगे वो भी हम लोग के पास सम्स में गिवन है। तो इसमें क्या बोला, और टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। तो हम लोग के पास ये दे रखा है जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो एक्सपेंस है वो बटेगा किस में, ए में बटेगा, फिर बी में, फिर सी में और जो वाई है उसमें भी, मतलब जो वाई दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें भी जाएगा। इसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट जो वाई है उसका ए में जाएगा, बी में, फिर सी में नहीं जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक्स में जा रहा है जो कितना परसेंट, 5%। तो हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब रिक्वायर्ड में हम लोग के पास रिक्वायर्ड में सम्स में क्या रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जाम में ये चीज़ देख करके, मतलब अभी आप लोग ये देखोगे ना तो उससे पता चलेगा कि हाँ एग्जाम में किस तरह से आप लोग को से पूछेगा और किस तरह से आप लोग को आंसर करना है। तो ये रिक्वायर्ड वाला पोर्शन आप लोग को देखना सही से। देखिए फर्स्ट नंबर पे रिक्वायरमेंट में क्या बोला कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू द वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है, ये जो हम लोग के पास ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, उससे जो वेरियस डिपार्टमेंट में हम लोग ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये हम लोग के पास सबसे पहला हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग के पास है नेक्स्ट नंबर पे क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना है जिसमें क्या चीज़, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करके यहाँ पे जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो पहला वाला तो हम लोग के पास बहुत ही ईजी है। पहला वाला में हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट दे रखा है ना यहाँ पे, इस बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट के बेसिस पे हम लोग जो भी यहाँ पे ओवरहेड का कॉस्ट दे रखा उसे क्या कर देंगे, सिंपली बांट देंगे। और ये बांटने के बाद जो हम लोग के पास यहाँ पे आएगा, जो हम लोग के पास बांटने के बाद आएगा उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट का है उसे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो कौन सा मेथड यूज़ करके, तो ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करके हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास सम्स रहा। अब हम लोग चलते हैं कॉपी में, आ जाइए आप लोग, बट एक बार इससे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ।
तो ये हम लोग के पास हो गया सम्स, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये आ जाइए आप लोग यहाँ पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें सबसे पहले हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले डिपार्टमेंट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन में है हम लोग के पास क्या है, ए है। उसके बाद हम लोग के पास क्या है प्रोडक्शन में, बी दे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग के पास सी दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स है, फिर डिपार्टमेंट वाई है, जो हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट का दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले डिपार्टमेंट का लिख दिए। इसके बाद जो जो कॉस्ट है वो लिख देंगे, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, फिर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस। तो मटेरियल में हम लोग के पास कितना है, तो यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 2 4, 1 लाख, 2 लाख, यहाँ पे 4 लाख, फिर हम लोग के पास कितना था, 1 लाख। उसके बाद हम लोग के पास कितना था, 2 लाख, कि पहले 2 था, पहले 2 था फिर 1 था। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट मटेरियल लिख दिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे। तो हम लोग के पास 5 to 8, तो पहले है 5 लाख, 2 लाख, फिर हम लोग के पास कितना है, 8 लाख, और बाकी हम लोग के पास इस दोनों में दे रखा था, इस दोनों में कितना कितना दे रखा हुआ है, तो 1 लाख, 2 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख और यहाँ पे आ गया 2 लाख। तो हम लोग को सिंपली जो डायरेक्ट यहाँ पे कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा है, जिसमें मटेरियल आ गया डायरेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट वेजेज आ गया। तो ये हम लोग के पास दोनों हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग के पास जो ओवरहेड है, ओवरहेड में हम लोग के पास ये सब दे रखा है, फैक्ट्री रेंट दे रखा है, पावर दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, फिर हम लोग के पास क्या दे रखा है, अदर ओवरहेड। तो इस तरह से हम लोग के पास एक्सपेंसेस हैं। इसके लिए बेसिस हम लोग के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एरिया दे रखा हुआ है, फिर कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट दे रखा, फिर मशीन आवर दे रखा, फिर यहाँ पे हॉर्स पावर ऑफ द मशीन दे रखा। तो हम लोग को किस बेसिस में बांटेंगे वो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग के पास सबसे पहले जो दे रखा हुआ क्या दे रखा है, फैक्ट्री का रेंट दे रखा हुआ था। अब रेंट को हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, तो रेंट जो होगा, रेंट हम लोग के पास किस बेसिस पे बांटेंगे, तो हम लोग के पास अगर ऑप्शन है यहाँ पे कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, उसके बाद मशीन आवर है, उसके बाद हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। तो ये सब तो हम लोग के पास रेंट के लिए रेलिवेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना। रेंट तो एरिया के बेसिस पे बांटेंगे ना। तो रेंट हम लोग के पास क्या के बेसिस पे हो जाएगा, यहाँ पे एरिया के बेसिस पे हम लोग रेंट को क्या करने वाले हैं, बांटने वाले। तो ये हम लोग के पास सबसे पहला हो गया। तो हम लोग चलिए रेंट को बांटते हैं किसके बेसिस पे, तो यहाँ पे एरिया के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग के पास लिखते हैं ओवरहेड। इस ओवरहेड में सबसे पहले हम लोग किसको बांटेंगे, रेंट को। और रेंट को किसके बेसिस पे बांटेंगे, तो यहाँ पे एरिया के बेसिस पे। एरिया हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है, तो एरिया में हम लोग के पास 500, 250, 500, 250 और उसके बाद कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। तो हम लोग के पास रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2:1:2 तो ये हम लोग के पास रेशियो हो गया। तो इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के पास रेंट दे रखा है, फैक्ट्री रेंट कितना दे रखा है, 4 लाख का दे रखा है ना। इस 4 लाख को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बांटने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग के पास क्या हो गया, ये हो गया। अब जो एरिया के बेसिस पर बांटेंगे और अमाउंट जो हम लोग के पास कितना है, 4 लाख है, और इसका जो रेशियो हो गया था वो कितना हो गया था रेशियो, तो यहाँ पे 2:1:2:1:2। तो यहाँ पे 2:1:2:2:2 2:1:2:2:1:2। इस बेसिस पे इस रेशियो में बांटेंगे। रेशियो कैसे निकाले थे, तो यहाँ पे सिंपली 250 से हमने डिवाइड कर दिया था, उसके बाद हम लोग के पास रेशियो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बांटेंगे। एक सेकेंड, कैलसी कहाँ गया, वेट। चलिए तो 4 लाख को बांटते हैं। तो सबसे पहले रेशियो का टोटल कितना हो गया, तो रेशियो का टोटल 2 + 1 + 2 + 2 तो 6 और +2 8। हम लोग के पास इसका टोटल जो हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो 4 लाख में सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाई 8 तो हम लोग के पास कितना आ गया, 50,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग के पास कितना आ गया, 50,000 आ गया।
अब 50,000 तो हम लोग के पास आ गया। अब उसके बाद जो हम लोग के पास बी वाला होगा, तो देखिए हम लोग के पास 2 का तो वैल्यू आ चुका है, तो अब हम लोग कितने का वैल्यू निकालेंगे, 1 का। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो इंटू हम लोग 1 कर देते हैं, और अभी हम लोग के पास 2 का वैल्यू पता था, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ गया, 25,000। या रेशियो आप लोग जो नॉर्मल मेथड से करते हो 2/8 कर देंगे, 1/8 कर देंगे 4 लाख में, फिर 2/8 फिर 1/8, जो 4 लाख में करते जाएंगे ना, तो आप लोग उस तरह से भी कर सकते हो, या इस तरह से भी लॉजिक लगा सकते हो, जो हम लोग कल इससे पिछले वीडियो में सीखे थे ना, कि जिसका वैल्यू पता करना होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते थे, जिसका वैल्यू पता होता है उसे डिनोमिनेटर में उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो आप लोग इस दोनों में से कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हम लोग के पास। तो 25,000 जो 1 का वैल्यू पता है, तो हम लोग के पास इसका डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 50,000, और इसमें हम लोग के पास कितना हो जाएगा 25,000, और यहाँ पे हम लोग के पास कितना हो जाएगा तो 50,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख चुके हैं क्या चीज़, रेंट का, और उससे रेंट को हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पे बांट चुके हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं, 4 लाख था ना 50, ओहो ओहो ओहो, 1 सेकेंड मिस्टेक है यहाँ पे। 4 लाख में डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 8 से और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहाँ पे 1 लाख होता था। ये था हम लोग के पास कितना, तो 1 लाख था यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग के पास 50,000, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो वो आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, 50,000, फिर यहाँ पे कितना आ गया 1 लाख, फिर इसके बाद हम लोग के पास 50,000, और यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ गया 1 लाख। एक मैं कैलकुलेशन भी कर देता, तो यहाँ पे 4 लाख जो था हम लोग के पास, इसमें फर्स्ट का अगर निकालते तो 2 कर देंगे, और डिवाइड बाय कितना कर दिए 8 कर दिए, तो हम लोग के पास आ गया 1 लाख। ठीक है, तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, सबसे पहले रेंट को हम लोग बांट चुके, इसका बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या था, तो एरिया हो गया था। अब नेक्स्ट जो हम लोग के पास एक्सपेंस है वो क्या दे रखा होता है, रेंट के बाद हम लोग के पास पावर है, जो हम लोग के पास नेक्स्ट में क्या चीज़ है, पावर है। पावर में हम लोग के पास कितना दे रखा था, पावर में हम लोग के पास कितना दे रखा है 2,50,000। तो अब ध्यान दीजिए 2,50,000 को हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, तो यहाँ पे एक तो हम लोग के पास दे रखा है हॉर्स पावर ऑफ द मशीन दे रखा है, क्या दे रखा है हॉर्स पावर ऑफ द मशीन दे रखा है, और यहाँ पे मशीन आवर भी दे रखा है कि कितना आवर यहाँ पे मशीन काम किया। जब दोनों केस दे रखा होगा, जब हम लोग के पास यहाँ पे दोनों केस दे रखा होगा, जब हॉर्स पावर भी दे रखा होगा प्लस में जब मशीन आवर भी हम लोग के पास दे रखा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे हॉर्स पावर को सिंपली मशीन से, मशीन आवर कितना काम हुआ उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बांटने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा हम लोग के पास अमाउंट उसके रेशियो के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं बांटने वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिख भी लीजिए कि जब पावर आएगा और जब हम लोग के पास सम्स में दे रखा होगा हॉर्स पावर भी, और यहाँ पे एचपी ऑफ द मशीन भी दे रखा होगा, तो हम लोग यहाँ पे एचपी ऑफ मशीन इंटू मशीन आवर, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे बांटने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास पावर के लिए आ चुका है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग के पास सम्स में यहाँ पे अगर हॉर्स पावर ही दे रखा होता सिर्फ और सिर्फ हॉर्स पावर, तब तो हम लोग हॉर्स पावर के बेसिस पे बांटते। फिर हॉर्स पावर देने के बाद अगर हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ मशीन आवर ही दे रखा होगा, तो हम लोग सिर्फ मशीन आवर पे बांटते। बट जब हम लोग के पास दोनों दे रखा होगा, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके बेसिस पर हम लोग इसे क्या करने वाले हैं बांटने वाले हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 50,000 आ गया ना, और इसमें कितना आ गया 2,000 इंटू 40, तो हम लोग के पास कितना आ गया 80,000। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है 4,000 इंटू 20, तो ये हम लोग के पास आ गया, ये भी 80,000 आ गया। फिर नेक्स्ट में हम लोग के पास आ जाएगा 15,000, और ये हम लोग के पास आ जाएगा 25,000। तो 30 तो ये कैंसिल हो गया। तो अगर हम लोग 5 से करते तो 5 3 जा, फिर यहाँ पे 5 5 जा, और यहाँ पे कितना गया 16 5 जा 16, और यहाँ पे कितना आ गया 10। तो इसका जो रेशियो हम लोग के पास आ गया कितना आ गया, तो 10:16:16:3:5। तो इसके रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं नेक्स्ट में, जो हम लोग के पास पावर है इसका बेसिस क्या होने वाला है, तो पावर का जो हम लोग के पास बेसिस था वहाँ पे एचपी ऑफ मशीन इंटू मशीन आवर्स। ठीक है, ये हो गया था। और इसका जो रेशियो हम लोग के पास आ गया, रेशियो कितना हो गया था, तो 10:16:16:3:5। तो यहाँ पे 10:16:16:3:5, तो 10:16
16, 3 और 5। तो इस रेशियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको बांटने वाले हैं। तो इसका अगर टोटल देखेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास टोटल जो आ गया ये कितना आ गया, 50 आ गया। तो इस 50 में हम लोग बांटेंगे, टोटल इसका हम लोग के पास 50 आ गया। तो अब हम लोग के पास जो अमाउंट है वो कितना है, तो अमाउंट जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था 2,50,000 दे रखा था। इस 2,50,000 को बांटेंगे तो एक का मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो 2,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाय हम लोग 50 करेंगे। तो यहाँ पे 2,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 50, तो हम लोग के पास कितना वैल्यू आ गया फर्स्ट का। तो हम लोग के पास फर्स्ट का जो आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 50,000। फिर सेकेंड का हम लोग को निकालना है, तो 16 का निकालना है, 10 का पता है, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया 80,000। फिर दूसरे का भी हम लोग के पास कितना आ जाएगा 80,000 जो सिमिलर था। फिर हम लोग के पास 3 का निकालना है पहले, तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और हम लोग के पास वैल्यू जो पता था ये 16 का, तो 16 से डिवाइड करेंगे, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 16, तो हम लोग के पास कितना आ गया 15,000। और या तो आप लोग सिंपली इस तरह से जो यहाँ पे किया हुआ है ना, तो इस तरह से आप लोग सिंपली करते जाओगे, मतलब बार बार आप लोग मल्टीप्लाई करो या इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो। तो जो भी आप लोगों को करना है उस तरह से कर लीजिएगा। इंटू फिर हम लोग करेंगे 5 डिवाइड बाय करेंगे 3, तो हम लोग के पास कितना आ गया 25,000। तो ये तो हम लोग के पास हो गया पावर का। अब पावर के बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट एक्सपेंस है वो हम लोग के पास नेक्स्ट वाला एक्सपेंस क्या दे रखा हुआ है, तो पावर के बाद हम लोग के पास डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन हम लोग किस बेसिस पे निकालते हैं, डेप्रीसिएशन जो हम लोग हैं वो किस बेसिस पे निकालते हैं, तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हम लोग के पास जो बेसिस होता है क्या होता है, तो जो वैल्यू ऑफ द मशीन होगा उसी के बेसिस पे तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना। तो जो वैल्यू ऑफ द मशीन होगा उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन कितना दे रखा हुआ है, कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट दे रखा हुआ उनके पास 20, 20, 40, 20, 10, 10। तो इसका रेशियो जो अगर हो जाएगा तो यहाँ पे 2:4:2:1:1 सब में 10 से डिवाइड कर देते तो हम लोग के पास 2:4:2:1:1। तो इसके रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बांट देंगे किसको, तो डेप्रीसिएशन को। तो चलिए डेप्रीसिएशन को बांटते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, डेप्रीसिएशन जिसका बेसिस हम लोग के पास क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ एसेट जो भी था, तो इसके बेसिस पे बांटेंगे। इसका रेशियो हम लोग के पास कितना हो गया था, तो यहाँ पे 2:4:2:1:1। तो यहाँ पे 2:4:2:1:1। तो ये रेशियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। तो एक का मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाय कितना हो गया, तो 2 + 4 + 2 तो कितना हो गया 4 2 6 2 8 और 2 10। तो यहाँ पर हम लोग के पास 10, तो 2/10 हो गया। इंटू हम लोग कर देंगे कितना यहाँ पे डेप्रीसिएशन दे रखा है, तो डेप्रीसिएशन हम लोग के पास 1 लाख है, तो इंटू 1 लाख। तो ये आ गया। तो फर्स्ट का हम लोग के पास कितना हो गया, तो 20,000। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 20,000। फिर सेकेंड नंबर पे हम लोग के पास कितना हो जाएगा 40,000। ये तो सिंपल है ना, 1 लाख में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000, और बाकी जो रेशियो है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 20,000। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो कितना हो जाएगा 10,000, और फिर हम लोग के पास 10,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 ये हम लोग के पास क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो हम लोग मशीनरी को किस बेसिस पे बांटे वो देख लिए। अब ये सॉरी डेप्रीसिएशन को किस बेसिस पे बांटे वो हम लोग के पास हो गया। अब जो हम लोग के पास नेक्स्ट है वो क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे अदर ओवरहेड। अदर ओवरहेड में तो हम लोग के पास कुछ दे नहीं रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग किस बेसिस पे बांटने वाले हैं अदर ओवरहेड। तो देखिए ओवरहेड में देखिए हम लोग जो मेनली होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। मेनली हम लोग के पास क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के बाद जो सर्विस होता है, जो प्रोडक्शन के बाद जो सर्विस होता है उसके एक्सपेंस को हम लोग बांटने वाले हैं, वही तो हम लोग करने वाले हैं ना। तो देखिए एरिया तो स्पेसिफिकली रेंट के लिए होता है, तो ये तो हम लोग के पास होने वाला है नहीं। उसके बाद हम लोग के पास वैल्यू ऑफ द एसेट, तो उससे तो हम लोग डेप्रीसिएशन वगैरह वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होने वाला है। फिर हॉर्स पावर ऑफ द मशीन किस में यूज होता है, तो जितना मशीन चलेगा उसमें भी यूज होगा हॉर्स पावर। तो बचा क्या, तो यहाँ पे मशीन आवर बचा, तो हम लोग जो अदर यहाँ पे ओवरहेड होने वाला है तो उसे हम लोग मशीन आवर के बेसिस में बांट देंगे। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया कि जब अदर ओवरहेड दे रखा होगा और उसमें हम लोग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा कि अदर ओवरहेड को हम लोग को किस बेसिस पे बांटना है, तो हम लोग क्या करेंगे उसे सिंपली मशीन आवर के बेसिस में बांट देंगे। तो हम लोग मशीन आवर के बेसिस में इसे बांटने वाले। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1:2:2, क्योंकि 3 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बांटने वाला है। तो चलिए हम लोग बांटते हैं सिंपली। तो नेक्स्ट जो हम लोग के पास है वो क्या था, अदर ओवरहेड। इसका बेसिस क्या हो गया, तो यहाँ पे मशीन आवर्स हो गया बेसिस, और इसका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, तो 1:4:1:1। तो यहाँ पे 1:4
1 और 1, तो ये बेसिस इसका हो गया। तो इस बेसिस पे हम लोग ये अब क्या करने वाले हैं, अदर ओवरहेड को बांटने वाले हैं। अदर ओवरहेड का यहाँ पे एक्सपेंस कितना है, तो यहाँ पे एक्सपेंस 9 लाख है, तो 9 लाख को चलिए बांटते हैं। तो 9 लाख इंटू 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 to 9, तो यहाँ पे हम लोग के पास 9 हो गया इसका टोटल। तो डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 9 से, और हम लोग को निकालना है 1 का, तो इंटू 1, तो हम लोग के पास कितना आ गया फर्स्ट का, तो ये हम लोग के पास आ गया 1 लाख। फिर सेकेंड वाले में हम लोग के पास हो जाएगा सिंपली 2 लाख। फिर हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 9 लाख है, उसमें 9 से डिवाइड करते तो हम लोग के पास 1 लाख हो गया, और जिस तरह से रेशियो उस तरह से हम लोग यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो ये हम लोग के पास सबसे पहले क्या चीज़ का हो गया, अपोर्शनमेंट का। तो यहाँ तक में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये हम लोग सिंपली क्या किए कि जो ओवरहेड एक्सपेंस था उसको हम लोग अपोर्शन के जो भी बेसिस हम लोग के पास गिवन था उस बेसिस के हिसाब से अब हम लोग जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो बुक के ऊपर में एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे कि जो अदर ओवरहेड होगा, यहाँ पे अदर ओवरहेड होगा उसे हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, तो इसे हम लोग जो बांटने वाले हैं वो बेसिस होगा मशीन आवर, ठीक है। तो ये रिवीजन करने टाइम में आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि पावर का जो हो गया कि अगर हम लोग के पास एचपी ऑफ द मशीन दे रखा होता है, एचपी ऑफ मशीन, सिर्फ मशीन आवर दे रखा होगा तो सिर्फ मशीन आवर, जब दोनों दे रखा होगा तो हम लोग मशीन आवर इंटू एचपी कर देंगे। फिर अदर ओवरहेड को हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, तो यहाँ पे मशीन आवर के बेसिस पे बांटने वाले। तो ये हम लोग के पास हो गया, ठीक है। तो ये तो हम लोग के पास हो गया। अब जो था उसका टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे चलिए टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हम लोग के पास कितना हो जाएगा, टोटल तो ये आ गया हम लोग के पास 6 लाख। पहले डायरेक्ट एक्सपेंस का अगर टोटल करते हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 4 लाख, 12 लाख। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे 3 लाख आ गया था। फिर यहाँ भी हम लोग के पास कितना आ गया था, 3 लाख। तो ये तो हम लोग के पास टोटल एक्सपेंस आ गया, जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं, ए पार्ट। फिर ओवरहेड को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं बी पार्ट। तो ओवरहेड का टोटल कितना है, तो यहाँ पे हम लोग के पास है 1 लाख, प्लस कर देंगे अगर हम लोग 1 लाख प्लस 50,000, सिंपली टोटल कीजिए आप लोग। तो ये जो हम लोग के पास आ गया, ये आ गया 2,70,000। फिर नेक्स्ट का हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे 2,40,000 प्लस 80,000, 80,000 के बाद जो हम लोग के पास है नेक्स्ट कितना है, 50,000। तो हम लोग के पास कितना आ गया, 3,70,000। तो सेकेंड का हम लोग के पास कितना आ गया, 3,70,000। अब हम लोग थर्ड में करते हैं, तो यहाँ पे 4 लाख सबसे पहले हो जाएगा, प्लस कर देंगे हम लोग 20,000, फिर प्लस 80,000, फिर प्लस हम लोग के पास कितना है, तो 1 लाख। तो यहाँ पे प्लस 1 लाख, तो हम लोग के पास कितना आ गया, 6 लाख आ गया। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 6 लाख। अब नेक्स्ट का टोटल करते हैं, तो नेक्स्ट का टोटल में हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 50,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 50,000 1,75,000। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास, ये तो 1,75,000 हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास हुआ कितना है, तो ये हम लोग के पास जो है 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 2,35,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,35,000। तो ये हम लोग के पास पार्ट बी हो गया, जो ओवरहेड का हो गया। और जो पार्ट ए था हम लोग के पास क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस का दे रखा हुआ था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का हम लोग के पास हो गया। अब देखिए, जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो गया, मतलब जो हम लोग के पास डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी हम लोग के पास डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो हम लोग के पास सिंपली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग बांट चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब जो डायरेक्ट कॉस्ट होगा जो सर्विस डिपार्टमेंट का, देखिए जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या था, ए था, फिर बी था, और उसके बाद हम लोग के पास सी था, मतलब 3 था यहाँ पे क्या चीज़, तो 3 हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस समथिंग। तो मतलब ये कुछ एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है, और जो इसको सर्विस दे रखा होता है
तो उसे सर्विस ये कौन दे रहा है, तो यहाँ पे सर्विस दे रखा हुआ है एक्स और उसके बाद यहाँ पे वाई, तो दो डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे सर्विस इसे प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्चुअल में एक्स जो है ए को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, बी को भी करता होगा और सी को भी करता होगा। सर्विस डिपार्टमेंट का तो मेन काम क्या है, सपोर्ट करना, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको सपोर्ट करना। फिर वाई भी इस तरह से ए को करता होगा, फिर बी को करता होगा, उसके बाद सी को करता होगा। तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट के टाइम में जो मटेरियल यहाँ पे लगा या जो भी वेजेस लगा सर्विस डिपार्टमेंट के टाइम में, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो एक्चुअल में किसको देगा, तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा। बट प्रोडक्शन वाले को तो स्पेसिफिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो गया ना, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देने वाला है जो सर्विस डिपार्टमेंट है। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल जो भी हो गया, जो भी हम लोग के पास यहाँ पे डायरेक्ट का यहाँ पे जो कॉस्ट हो गया, जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो गया, यहाँ पे दिखा देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो गया या डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट हो गया, वो भी अब प्लस में जो इसका ओवरहेड का कॉस्ट है वो भी, ये दोनों मिला करके क्या करेगा, जो एक्सपेंस होगा उसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसी में ट्रांसफर करेगा। मतलब जो हम लोग के पास ए वाला पार्ट था और जो हम लोग के पास बी था, मतलब ए वाला पार्ट जो था वो क्या था डायरेक्ट का था, और जो बी वाला पार्ट था हम लोग के पास क्या था, ओवरहेड का। तो इस दोनों को मिला करके जो हम लोग के पास टोटल यहाँ पे आ जाएगा, इस टोटल वाले को हम लोग के पास जो टोटल जो आ गया ना, उस टोटल को यहाँ पे जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल हो गया वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या कर देगा, बांट देगा। मतलब जो उसका एक्सपेंस हो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल करते हैं तो टोटल सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, बी का टोटल करेंगे, ए का टोटल नहीं करेंगे, सॉरी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल करेंगे, ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी मटेरियल कॉस्ट है, जो भी हम लोग के पास वेजेस का कॉस्ट है या जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट का होता ही है। तो इसलिए जो हम लोग टोटल करेंगे लास्ट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कौन से डिपार्टमेंट का टोटल करेंगे, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, सर्विस डिपार्टमेंट का ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ टोटल करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी और सिर्फ किसका होगा, सर्विस डिपार्टमेंट का। और वही सर्विस डिपार्टमेंट वाला जो भी एक्सपेंस हो जाएगा, जो भी कॉस्ट हो जाएगा, उसे फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ए प्लस अगर बी करते हैं तो हम लोग के पास ए में कितना आ गया था, तो यहाँ पे 3 लाख, इस 3 लाख में हम लोग ऐड करेंगे 175,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 475,000, 475,000 ये हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल आ गया जो सर्विस डिपार्टमेंट का है। और जो दूसरा हम लोग के पास है वो कितना हो गया, तो दूसरा हम लोग के पास 3 लाख प्लस जो हम लोग के पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 235,000, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया, 535,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 535,000 हम लोग के पास यहाँ पे टोटल में आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप लोग चाहोगे तो ये वाला जो पार्ट है, जो हम लोग के पास ये वाला पार्ट है ना, ये अगर आप लोग चाहोगे कि नहीं भी बनाए तो आप लोग इसे नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप लोग लिखना नहीं चाहोगे तो नहीं भी लिखना चाहोगे तो नहीं भी लिख सकते हो, तो जो आपका मर्जी है, ठीक है। बस ये मैं आप लोग को बता दिया कि आप लोग जो है ना कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया। बट यहाँ पे एक्चुअल में जो डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट हो गया, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उसमें आप लोग नील करके लिख करके आ सकते हो। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो सबसे फर्स्ट स्टेप था, जो क्वेश्चन का हम लोग के पास फर्स्ट वाला बोला था ना कि प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू द वेरियस डिपार्टमेंट, कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड हम लोग को निकालना था। तो हम लोग सिंपली ये क्या चीज़ किए, यहाँ पे स्टेटमेंट बनाए, इस स्टेटमेंट में जो भी हम लोग के पास ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो हम लोग कर दिए। और यहाँ पे जो हम लोग के पास था सर्विस डिपार्टमेंट, उसमें जो डायरेक्ट मटेरियल भी लगा है या डायरेक्ट वेजेस भी लगा है, उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसलिए यहाँ पे ये दोनों लिखना है। बट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ पे ये है, ये आप लोग नहीं लिखोगे तो सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे आप लोग को नील लिखना है, जो मैंने क्रॉस किया उसमें नील लिखना है, प्लस में जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा था एक्स का प्लस में वाई का, उसमें आप लोग को इस तरह से बना करके आना है। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या किया था कि प्रोडक्शन जो ओवरहेड था उसे हम लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट था, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था या जो सर्विस डिपार्टमेंट था, उसमें हम लोग क्या किया, सिंपली बांट दिए हैं। तो ये हो गया हम लोग के पास फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हम लोग के पास क्या बोला था कि सेकेंड स्टेप में कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस को हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें हम लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करके। तो ट्रायल एंड एरर मेथड अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट है हम लोग के पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग के पास क्या है, एक्स है, और दूसरा हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, वाई दे रखा हुआ है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग के पास दे रखा हुआ है कि किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे जो एक्स होगा उसको वाई की तरफ से 5% आएगा,
और जो वाई है उसको एक्स की तरफ से कितना आएगा 10% का यहाँ पे आने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पे होगा, जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो हम लोग के पास यहाँ पे आ गया ना एक्स एंड वाई, इसका जो हम लोग के पास ओवर रेट आ गया जो कितना था 475,000, सबसे पहले कितना था 475,000, और दूसरा जो हम लोग के पास था वो कितना था 535,000 हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था। तो इससे ये जो हम लोग के पास दे रखा है ना एक्स एंड वाई का जो हम लोग के पास ओवर रेट दे रखा 475,000 और 535,000, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये दोनों को ट्रायल एंड एरर मेथड में, यहाँ पे हम मेथड जो है उसका नाम क्या है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड में सिर्फ और सिर्फ ये जो हम लोग के पास दो डिपार्टमेंट का यहाँ पे जो ओवरहेड का कॉस्ट आया इसको एक दूसरे में हम लोग सिर्फ सिंपली एक और दूसरे में क्या करेंगे बांटेंगे, और हम लोग इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने वाले नहीं है। और उसके बाद जो हम लोग के पास टोटल आ जाएगा उस टोटल को हम लोग क्या करेंगे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें बांटने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओवरहेड लिख दिए। अब इस ओवरहेड में जो हम लोग ओवरहेड लिख दिए इसमें हम लोग के पास जो एक्स वाला है, एक्स वाला जो है उसके पास आएगा वाई से कितना परसेंट, तो 5% आ जाएगा। तो जो एक्स है उसको वाई के पास से कितना 5% आ गया, और जो वाई है उसको यहाँ पे एक्स की तरफ से कितना आ जाएगा 10% का। तो यहाँ पे देखिए जो ये एक्स है जो हम लोग के पास यहाँ पे एक्स दे रखा हुआ है ये वाई को कितना परसेंट दे रहा था, यहाँ पे जो एक्स है वो ये जो एक्स है वो ये वाई को कितना दे रहा है 10% दे रहा है। तो सिंपली 10% हम लोग क्या कर देंगे बांट देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसे बांटेंगे, तो अपोर्शनमेंट जो डिपार्टमेंट एक्स का है फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट एक्स का, तो डिपार्टमेंट एक्स कितना परसेंट दे रहा है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो एक्स है वाई को दे रहा है 10%, तो इसका 10% यहाँ पे किस में चला जाएगा वाई में। तो 475,000 जो है उसका 10% कितना हो जाएगा, तो एक जीरो कम कर देंगे तो यहाँ पे 47,500 यहाँ पे आ जाएगा किस में, तो डिपार्टमेंट वाई में। तो ये समझ में आ गया ना। तो ये यहाँ पे सबसे पहले बांटा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला बांटा है। तो अब जो इसके पास आ जाएगा जो अमाउंट आ जाएगा किसके पास वाई के पास वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे वाई के पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 447,500 प्लस कर देंगे 535,000, तो इसके पास जो आ गया कितना आ गया, तो यहाँ पे 582,500 आ गया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए सबसे पहला जो बांटा था ये 475,000 दे रखा था ना ओवरहेड। अब इस 475,000 को किसको बांटा था, तो ये 475,000 का जो 10% था वो किस में, तो यहाँ पे वाई में बांटा था। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो आप लोग ये लिख भी सकते हो कि जो था 10% किस में आ रहा था एक्स डिपार्टमेंट से वाई में आ रहा था। तो यहाँ पे एक्स डिपार्टमेंट से जो वाई में जाएगा, एक्स डिपार्टमेंट से जो वाई में जाएगा वो कितना परसेंट जाएगा, तो 10% जाएगा। और जो वाई यहाँ पे देगा एक्स डिपार्टमेंट को वो कितना परसेंट दे रहा है, तो यहाँ पे जो दे रहा है वो 5% दे रहा है। तो यहाँ पे चलिए 5% लिख देता हूँ कि जो वाई डिपार्टमेंट है वो एक्स को कितना परसेंट दे रहा है 5%, और जो एक्स है वो ये वाई को 10% दे रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या किए, सबसे पहले जो एक्स डिपार्टमेंट के पास पैसा था उसका 10% यहाँ पे वाई को दे दिए। फिर जो टोटल वाई के पास कितना आ गया 582,500 आ गया ना। अब इस 582,500 में से वाई डिपार्टमेंट एक्स को कितना दे रहा है, तो 5% दे रहा है। तो इसका 5% सिंपली ये क्या कर देगा बांट देगा। तो यहाँ पे एक्स डिपार्टमेंट के बाद जो हम लोग के पास है नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा डिपार्टमेंट वाई का। तो वाई के डिपार्टमेंट में कितना आ जाएगा, तो 585,500 का 82,500 इसका हम लोग कितना परसेंट, तो 5%। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे हम लोग 5%, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 29,125। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया सिंपली 29,125 किसको दे रहा है, डिपार्टमेंट वाई को। डिपार्टमेंट जो एक्स दिया था वो कितना परसेंट, तो 10% दे रहा था, और डिपार्टमेंट जो वाई दिया है वो कितना परसेंट, तो यहाँ पे 5% सिर्फ और सिर्फ मिला है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट वाले में देखिए, तो ये हम लोग के पास फर्स्ट नंबर का अपोर्शनमेंट हो गया। हम लोग इस तरह से अपोर्शनमेंट करते जाएंगे कब तक, जब तक कि इसका अमाउंट नेग्लिजिबल ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या किए, जो टोटल ओवरहेड हो गया उस ओवरहेड को हम लोग सिंपली जो था डिपार्टमेंट एक्स में बांट दिए। फिर जो डिपार्टमेंट एक्स का जो था वहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट वाई में बांट दिए, और वाई का एक्स में हम लोग बांट दिए। अब देखिए फिर वाई के पास अभी कितना आ गया, तो वाई के पास फिर 29,125 का ओवरहेड आ चुका है, कॉस्ट आ चुका है। तो ये तो फिर बांटेगा ना, एक्स में तो बांटेगा ना। तो फिर हम लोग अपोर्शनमेंट करेंगे। ये तो हम लोग के पास फर्स्ट नंबर पे हम लोग किए थे अपोर्शनमेंट। अब हम लोग सेकंड नंबर पे फिर से अपोर्शनमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट हम लोग किसके एक्स में बांटेंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स जो है बांटेगा वो कितना परसेंट बांटेगा 10%। तो यहाँ पे 10% किसका, तो यहाँ पे इसका 10%, तो
125 का 10%, तो इसका 10% कितना हो गया? तो यहाँ पे 2912 हो गया। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो हम लोग किए थे 10%, यहाँ भी हम लोग 10% किए थे, तो ये आ गया था। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 2912 फिर किसके पास आ गया? तो यहाँ पे y के पास फिर से आ गया, यहाँ पे कितना? तो 2912 फिर से आ गया y के पास। तो ये y जो है फिर से किसको बांटेगा? x को बांटेगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो y है जो 5% दे देगा किसको? तो फिर से x को दे देगा। तो यहाँ पे 29 इसका कितना था इंटू 10%, फिर इसका यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 5%। तो हम लोग के पास 5% कितना आ गया था? यहाँ पे आ गया 145। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना आ गया? 145 आ गया। तो ये हम लोग सेकंड नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। फिर आप लोग थर्ड नंबर का भी कर सकते हो, फोर्थ नंबर का भी कर सकते हो। तो जितना बार यहाँ पे जब तक कि अमाउंट नेग्लिजिबल ना आ जाए, नेग्लिजिबल का मतलब कितना? ये सब्जेक्टिव टर्म है कि आप लोग 145 को भी नेग्लिजिबल मान सकते हो, या इससे अगर मतलब पॉइंट में जब आ जाएगा तो उसको भी मान सकते हो। बट हाँ, 2 स्टेप आप लोग को जरूर से जरूर फॉलो करना है। मतलब देखिए, फर्स्ट नंबर पे हम लोग यहाँ पे बांट दिए थे जो 475, तो ये आ गया जो डिपार्टमेंट एक्स बांटा था। फिर जो डिपार्टमेंट वाई के पास था इसका यहाँ पे बांट दिया कितना % 5%, तो ये हम लोग के पास आगे फर्स्ट स्टेप में बांटा था। इस तरह से यहाँ पे सेकंड स्टेप में भी जो डिपार्टमेंट एक्स के पास यहाँ पे दे रखा होता ना, जो डिपार्टमेंट एक्स के पास यहाँ पे आगे अमाउंट, इसको फिर से 10% बांट दिया यहाँ पे। फिर जो डिपार्टमेंट जो आ गया था इसके पास, किसके पास? वाई के पास आ गया था, वो फिर से 5% बांट दिया किसके पास? एक्स के पास। तो इस तरह से यहाँ पे कम से कम 2 स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है। बट उससे ज़्यादा भी कर दोगे, जैसे 3 स्टेप 4 स्टेप, कि जिससे अमाउंट क्या आ जाए? नेग्लिजिबल आ जाए। बट हाँ, इस सम्स के लिए स्पेसिफिकली आईसीआई में सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड यहाँ पे, मतलब 2 यहाँ पे बार जो है रिपोर्शनमेंट फॉलो किया गया है। तो इसलिए मैंने भी आप लोग को 2 बार बताया। लेकिन अगर तीसरे बार भी आप लोग करना चाहोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर तीसरे बार करना चाहोगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो एक्स है वो फिर से यहाँ पे 10% देगा। तो यहाँ पे किसका 10%? तो 145 का 10%, तो कितना आ जाएगा? तो 14.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 14.5 आ गया। फिर जब हम लोग इसको सेकेंड नंबर पे डिपार्टमेंट जो है वाई 10% मतलब 5% देगा, तो इसमें ये 14.5 का कितना देगा? 5% देगा। यहाँ पे 10% दिया था, तो इसका 14.5 का 5% कितना आ गया? तो 14.5 का 5% जो आ गया हम लोग के पास कितना आ गया? तो यहाँ पे 0.725 आ गया। तो इस तरह से नेग्लिजिबल तो थर्ड स्टेप में ही जा करके यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह से बांटते हैं। तो तीसरा स्टेप आप लोग करना चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिंपली फर्स्ट 2 स्टेप को क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेप जो फॉलो किए हो तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कितना आ गया टोटल में? अगर देखेंगे तो टोटल हम लोग के पास कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे चलिए ये देख लीजिए, टोटल जो हम लोग के पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे x के पास था वो कितना था? तो 475 तो था ही था। तो यहाँ पे 475,000 हम लोग के पास आ गया। इसको फिर से कितना मिला था? तो 29,125 मिला था। तो प्लस कर देंगे हम लोग कितना? 29,125। फिर प्लस कर देंगे इसको 145 मिला था, तो यहाँ पे प्लस 145। तो इसके पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया? तो यहाँ पे 5,04,270। तो यहाँ पे 5,04,270 हम लोग के पास आ जाएगा। तो 5,04,270 हम लोग के पास आ गया। इसी तरह से हम लोग y का अगर करते हैं तो y के पास हम लोग के पास कितना हो जाएगा? तो देखिए, y के पास जो ऑलरेडी है इसके पास वो कितना है? तो y के पास यहाँ पे 535 था ऑलरेडी, उसको फिर कितना मिला? 47,500। तो यहाँ पे 535,000 प्लस में यहाँ पे 47,500 इसको मिला था। इसके बाद ये मिलने के बाद इसको फिर कितना मिला था? तो 2912 मिला था, प्लस कर देंगे हम लोग 2912। तो इसके पास कितना आ गया? तो यहाँ पे 585,412। तो इस तरह से इसके पास आ गया। टोटल में इतना ओवरहेड यहाँ पे बांटने के बाद इसके पास आ चुका है। और इसको आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो? राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। और राउंडिंग ऑफ करने के बाद क्या करोगे? सिंपली बांट सकते हो। या राउंडिंग ऑफ अगर आप लोग नहीं भी करना चाहोगे तो वैसे भी आप लोग सिंपली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिंपली बांट सकते हो। तो अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, 3 डिपार्टमेंट दे रखा था ना, ए दे रखा था, फिर हम लोग के पास बी दे रखा था, उसके बाद हम लोग के पास क्या था? सी डिपार्टमेंट था। तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो हम लोग के पास यहाँ पे एक्स का आ गया है ना कि इतना ओवरहेड होगा, वाई का इतना ओवरहेड होगा, तो इसमें सिंपली परसेंटेज अप्लाई करेंगे और इसे क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो यहाँ पे चलिए सिंपली परसेंटेज अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं? बांटते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स का सबसे पहले, और डिपार्टमेंट एक्स के लिए यहाँ पे रेशियो क्या दे रखा था? डिपार्टमेंट एक्स के लिए जो रेशियो था 45, 15 और 9, 30। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 45, 15 और 30। तो यहाँ पे 15 और 30 ये हम लोग के पास परसेंटेज आ गया था। इज टू नहीं है, परसेंटेज है।
15% और उसके बाद हम लोग के पास कितना था 30%। तो ये परसेंटेज के बेसिस पे, ना कि रेशियो, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। तो हम लोग के पास ए का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं इसको तो 504 300 कर सकते हैं राउंडिंग ऑफ अगर आप लोग करना चाहोगे तो, और राउंडिंग ऑफ नहीं करना चाहोगे तो नहीं भी कर सकते हो, बट ICA के स्टडी मटेरियल में राउंडिंग ऑफ किया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आ गया कितना, तो 504300। अब इसका हम लोग जो हम लोग के पास हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो इसका 45% है तो इंटू 45% से, तो इसका 45% कितना हो गया, तो 504300, इसका हम लोग के पास 45% कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 226,935 ये हो गया था। इसे राउंडिंग ऑफ अगर आप लोग करना चाहोगे तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना जो हो जाएगा, तो 226,900 हम लोग कर सकते हैं अगर राउंडिंग ऑफ करना चाहेंगे तो। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो कितना है, तो 15%, तो यहाँ पे 504300 का 15%, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 75645। अगर इसे राउंडिंग ऑफ करना चाहेंगे तो यहाँ पे 75600 हम लोग के पास राउंडिंग ऑफ करने के बाद हो जाएगा, नियरेस्ट 100 में राउंडिंग ऑफ ले जा रहे हैं तो। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास कितना है, तो यहाँ पे 504300 का 30%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 151,300। तो इस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट एक्स वाले को मार दिए। अब डिपार्टमेंट एक्स के बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट है वो क्या है, डिपार्टमेंट वाई। तो डिपार्टमेंट वाई में हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो डिपार्टमेंट वाई में जो इसका दे रखा है परसेंटेज वो कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 60-35 दे रखा है, तो हम लोग 60 और 35% में बांट देंगे। तो ए डिपार्टमेंट के लिए 60% ऑफ किसका, तो यहाँ पे 585,412 का, तो यहाँ पे 585,412 है, तो इसे हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 400 कर सकते हैं। फिर जो बी हम लोग के पास है इसमें कितना है 35% है, तो 35% इंटू जो हम लोग के पास कितना दे रखा, तो यही चीज़ 585,400, तो 585,400 का हम लोग करते हैं 60%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 351,240। तो इसे हम लोग अगर राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा 351,300 कर देते हैं, 351,300 कर देते हैं। और जो नेक्स्ट हम लोग के पास हैं 585,400, इसका अगर हम लोग 35% निकालेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 204,890 है, तो इसे हम लोग 900 कर देते हैं। तो यहाँ पे 204,900, फिर इसे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, और इसी के साथ हम लोग का सम्स भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास आ गया 226,900 प्लस में यहाँ पे 351,300, तो हम लोग के पास कितना आ गया 578,200। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास कितना है 75,600 प्लस में यहाँ पे 204,900, तो हम लोग के पास कितना आ गया 280,500। उसके बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट है वो कितना है, तो यहाँ पे 151,300। तो ये हम लोग के पास ओवरहेड का इसी तरह से हम लोग रीअपोर्शनमेंट कर लिए। अब मैं आप लोग को यहाँ पे ICA स्टडी मटेरियल में दिखा देता हूँ कि हाँ किस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ये देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास है ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। तो ओवरहेड का जब डिस्ट्रीब्यूशन समरी है तो इसमें तो डायरेक्ट वाला एक्सपेंस का पार्ट तो नहीं आएगा ना, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं दे रखा है, बट मैं आप लोग को समझाने के लिए बस वहाँ पे डाल दिया था, और यहाँ पे फिर उसके बाद क्रॉस भी करवा दिया था। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास सबसे पहला हो गया। अब इसके बाद जो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट का था वो तो यहाँ पे एक्चुअली में सर्विस डिपार्टमेंट का जो होगा वो किस में बांटेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो बटेगा, तो इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बटेगा, इसलिए यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जो रिपोर्शनमेंट था सब में रिपोर्शनमेंट इस तरह से किया हुआ है। रिपोर्शनमेंट करने के बाद जो हम लोग के पास टोटल आ गया था वो कितना, तो 475 और यहाँ पे 535,000 ये आ गया था। इसके बाद जो ओवरहेड था हम लोग के पास, जो डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई था उसको सिर्फ और सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया यहाँ पे
तो इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जा करके यहाँ पे कितना 504 271, और तीसरा स्टेप भी आप लोग करना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया, और इसके बाद जो ये था अमाउंट, इसको यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके कितना यहाँ पे 504 300 कर दिया गया, और इसको जो राउंडिंग ऑफ करके यहाँ पे 400 में कर दिया गया। और इसके राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो भी परसेंटेज यहाँ पे दे रखा था, वो परसेंटेज यहाँ पे दे रखा था ना 45, 6, 15 और 30, तो इस परसेंटेज को अप्लाई करके यहाँ पे सिंपली इस ओवरहेड को यहाँ पे बांट दिया। तो ये ओवरहेड इस तरह से बांटा, ये ओवरहेड इस तरह से, और ये प्राइमरी वाला जो हम लोग यहाँ पे निकाले थे ना, प्राइमरी वाला, ये वाला जो प्राइमरी का पार्ट था, और इस दोनों को ऐड करके इसी तरह से यहाँ पे टोटल कर लिया गया है। और इसी के साथ ये सम्स भी प्रोडक्शन जो यहाँ पे दे रखा था ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम लोग के पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। ठीक है, अब इसमें ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट बाद में होगा, बट मैं आप लोग को बस सिंपली बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो ओवरहेड डिपार्टमेंट हो गया था प्राइमरी डिपार्टमेंट, और जो ओवरहेड यहाँ पे सेकेंडरी डिपार्टमेंट से आ गया था, तो टोटल तो यहाँ पे डिपार्टमेंट से आ गया था अच्छा, हाँ, ये तो टोटल यहाँ पे डिपार्टमेंट से तो आ गया था। अब ये जो ओवरहेड आ गया प्लस में जो भी यहाँ पे जो कॉस्ट था, उस कॉस्ट में अगर हम लोग को निकालना होगा रेट, अगर निकालना होगा, क्या चीज़ निकालना होगा, रेट अगर निकालना होगा, तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जो टोटल कॉस्ट होता है ना, उस टोटल कॉस्ट में अगर हम लोग क्या चीज़ करेंगे, एक बेस से जो टोटल हम लोग के पास कॉस्ट आ जाएगा, उस कॉस्ट में हम लोग अगर बेस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो उस केस में हम लोग के पास उसका रेट आ जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पे हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा, उसमें अगर हम लोग के पास अगर सम्स में बेस दे रखा होगा, तो उस बेस से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। अगर सम्स में बेस नहीं दे रखा होता तो हम लोग किसको मानते हैं, तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है वो डायरेक्ट लेबर आवर का होता है, फिर दूसरा क्या होता है, मशीन आवर का होता है। तो वो बेस से हम लोग डिवाइड करके उसका रेट भी निकाल सकते हैं। बस आप लोग बस ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, समझ क्या है इसमें, समझना क्या है, सुन लीजिए कि हाँ रेट किस तरह से निकालते। तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, टोटल कॉस्ट में हम लोग डिवाइड करते थे बेस से। ये बेस क्या हो सकता है, तो बेस यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर हो सकता है, मशीन आवर हो सकता है, तो हम लोग उस बेसिस पे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का जो था इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।